Hello everybody, so welcome back to my channel Learning Class with SV. So today I am going to tell you about class 8 textbook, that is my new canvas English at your fingertips. This is course book and this textbook is from Pearson. So let's start, and before starting let me tell you that I have already completed the full course book of class 7, that is honeycombed and the alien hand. So if you want you can refer the playlist that is in the description box, just check it out. Let's start. And in this, the first chapter is a horse and two goats. Okay, so imagine you visit a place where you don't know the local language. How will you communicate with the people, local people? So let me explain you in Hindi. So this is I can say that this is a funny chapter and a story, you can say that. And imagine मीन्स आप समझो कि अगर आप एक ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज नहीं पता है, जैसे कि समझो अगर आप गुजरात जा रहे हो और आपको गुजराती नहीं आती है, तो फिर आप लोकल पीपल से कैसे कम्युनिकेट करोगे? सो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, यू कैन से समराइज. मतलब यहाँ पे जो पीपल है ना, दो पीपल ले लो आप समझो, उनको लोकल लैंग्वेज नहीं पता है, ठीक है, तो वो लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे विलेज के लोकल पीपल या सिटी के लोकल पीपल के साथ? तो वो हमको इस स्टोरी में है बेसिकली. अब हम लोग चालू करेंगे स्टोरी. ऑफ द 700,000 विलेज इन इंडिया, क्रीटम वॉज द टाइनीएस्ट. यानी कि 700,000 विलेज इंडिया में हैं और सबसे छोटा यू कैन से ना वो क्रीटम है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज द विलेज कंसिस्टेड ऑफ लेस देन 30 हाउसेस. यानी कि ये विलेजेस मतलब ये विलेज में 30 हाउसेस से भी कम है, ठीक है. मुन्नीस वॉज द लास्ट हाउस इन द 4th स्ट्रीट बियॉन्ड विच स्ट्रेच द फील्ड. यानी कि जो मुन्नी का हाउस था ना वो एकदम लास्ट था 4th स्ट्रीट में, और वो फील्ड्स की इधर स्ट्रेच करता था, यानी कि फील्ड्स के आजू बाजू था. इन हिज प्रॉस्परस डेज ही ओन्ड अ फ्लॉक ऑफ सीप्स एंड गोट्स. यानी कि जब उसके अच्छे दिन थे तब उसके पास सीप्स थी, गोट्स थी. ही वुड सिट ऑन द पेडिस्टल ऑफ अ स्टैचू ऑफ हॉर्स वाइल हिज कैटल ग्रेस्ड अराउंड. यानी कि जब वो उसके अच्छे दिन थे ना तो वो पेडिस्टल पे बैठता था और जो स्टैचू था ना हॉर्स का उसको देखता था, और तब तक उसकी जो कैटल्स थी ना वो आजू बाजू के ग्राउंड में ग्रास ईट करती थी, गेज करती थी. सो हियर स्टार्ट्स द स्टोरी. हिज फॉर्च्यून हैड डिक्लाइंड. यानी कि अभी उसकी जो नसीब थे वो कम हो, नसीब उसका साथ नहीं दे रहा था, और ग्रेजुअली अननोटिस्ड. यानी कि आपको पता नहीं चले, जैसे अभी आपका लक अच्छा जा रहा है, स्कूल में आप सब सही चल रहा है, बट सडनली आपकी फाइट चालू हो जाती है और आपको लगता है नहीं नहीं हम लोग तो खाली ऐसे ही बात कर रहे हैं, और आपकी फ्रेंड की मतलब लड़ाई हो जाती है लास्ट में. तो क्या होता है, आपने अननोटिस, यानी कि आपको पहले नहीं पता था कि हमारी ऐसी लड़ाई हो सकती है, पर धीरे धीरे कोई रीजंस की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई. समझो ऐसे आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में. वैसे इधर फ्रेंड्स की स्टोरी नहीं है, बेसिकली मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया. यानी कि उसका जो फॉर्च्यून था ना, उसका जो नसीब था वो अभी उसका साथ नहीं दे रहा था. फ्रॉम अ फ्लॉक ऑफ 40 हिज स्टॉक हैड नाउ कम डाउन टू 2 गोट्स. यानी कि सोचो जब उसके पास फ्लॉक थी 40, आप सोच रहे हो कितना ज़्यादा नंबर होता है. हिज स्टॉक हैड नाउ कम डाउन टू 2 गोट्स. अभी बस उसके पास 2 ही गोट थी. द 2 गोट्स वर tethered to the trunk of a drumstick tree which grew in the front of this hut, and from which occasionally Munni would take down drumsticks. Let me explain you these lines. But before that, let me explain you the meaning of tethered. Tethered meaning is tied with ropes. Okay, so जो 2 कोट थी ना वो रोप के थ्रू टाई की गई थी ट्रंक ऑफ ड्रमस्टिक ट्री जो उनके हट के सामने था, और कभी कभार जो मुन्नी था उसको सेक करके ड्रमस्टिक भी कलेक्ट करता था. दिस मॉर्निंग ही गॉट 6. यानी कि ये मॉर्निंग उसको 6 ड्रमस्टिक्स मिली. ही कैरिड देम इन विथ अ सेंस ऑफ ट्रिम्प. यानी कि वो खुशी से लेके गया घर पे. तो आप ये
पिक देख सकते हैं, ये मुन्नी है, उसके हाथ में ड्रम स्टिक्स है और वो अभी घर लेके जा रहा है, राइट। इसके बाद क्या हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। सो मुनीस वाइफ सेड इफ़ यू आर कॉन्टेंट विद द ड्रम स्टिक लीव्स आई कैन बॉयल दैम सम फॉर यू। यानी कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए ये बॉयल करती हूँ। कौन बोला? मुन्नी की वाइफ ने, ओके। तो मुन्नी क्या बोलता है? मुन्नी बोलता है Oh, I am tired of eating those leaves. I am craving to chew the drumsticks out of the sauce. I tell you. यानी कि मेरे को इनको सॉस के साथ खाना है। मैं वो खाली लीव्स खा खा के थक गया हूँ। क्या आपको जैसे हर रोज़ खाली आपकी मम्मी आपको एक ही चीज़ दे, यानी कि समझो आपको हर रोज़ सिर्फ दाल और राइस खिलाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यू वॉन्ट समथिंग डिफरेंट एवरी डे, या? सो हियर इज़ द सेम केस। सो वो बोलते हैं कि हर बार मैं लीव्स खा खा के थक गया हूँ, अभी मेरे को सॉस के साथ ड्रम स्टिक खानी है, राइट। उसके बाद क्या हुआ? ऑल राइट, गेट द स्टफ फॉर द सॉस एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू। तो फिर जो मुन्नी की वाइफ है ना, वो क्या बोलती है, आप बाज़ार से सामान लेके आओ तो फिर मैं आपको जो भी चाहिए बना के देती हूँ। सॉस का स्टफ़ जो है ना वो लेके आओ। आवर स्टोर इज़ एम्प्टी टुडे, यानी कि बोल रहे हैं भाई हमारे घर में जो सामान रहता है, मटेरियल रहता है बनाने के लिए सॉस, वो ख़त्म हो चुका है। तो आपको क्या क्या चाहिए रहेगा बनाने के लिए? हियर इट इज़ रिटन दाल, चिल्ली, करी लीव, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजली ऑयल एंड 1 लार्ज पोटैटो। गो आउट एंड गेट ऑल दिस। सो ये सब चीज़ें मुन्नी की वाइफ ने मुन्नी को बोली लेके आओ। This gingerly oil means it's sesame seed oil, okay? So it is colored, that's why I explained you. And other are simple words, I hope you understood them. तो मुन्नी की वाइफ ने इतना ही बोला कि आप जाके लेके आओ। उसके बाद he repeated the list after her in order not to miss any item and walked off to the shop in the 3rd street. तो वो लोग रहते कहाँ पे थे? 4th स्ट्रीट में रहते थे। ये हमने किधर पढ़ा? फर्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ा। देखो वो उनका जो मुन्नी का घर था 4th स्ट्रीट में था, जो फील्ड्स की इधर साइड जा, ठीक है, था उस साइड था। अभी क्या आ रहा है इधर कि उसको 3rd स्ट्रीट में जाना था वो लेने सामान, और उसने फिर से एक बार रिपीट की लिस्ट ताकि वो खुद भूल ना जाए। मतलब जैसे आपको कुछ सामान लाने के लिए बोलते हैं, जैसे अगर समझो आपको आपकी मम्मी बोले बटर लेके आओ और चीज़ लेके आओ, तो आप ऐसे मन में बोलोगे बटर और चीज़ ही ना मम्मी, तो फिर आपकी मम्मी बोलेगी ये जल्दी लेके आओ। तो आपने रिपीट किया मन में ताकि आपको वो याद रह जाए। तो उधर सेम केस मुन्नी का हुआ, उसने भी अपने माइंड में रिपीट किया चीज़ें और फिर 3rd स्ट्रीट जिधर शॉप थी मार्केट में उधर गया। द शॉपकीपर पेड नो अटेंशन टू हिम। तो फिर जो शॉपकीपर के पास वो गया उसने कुछ अटेंशन ही नहीं दिया उसको। मुन्नी न्यू दैट ही वॉज इन डेप्ट। डेप्ट यानी कर्ज में था, मतलब उसके पहले से ही काफ़ी पैसे देने बाकी थे शॉपकीपर को। तो फिर वो शॉपकीपर दूसरी चीज़ें कैसे देता? आप अगर एक शॉप में जा रहे हो, आपने बहुत सारे सामान लिए और आपने बोला मैं कल दे दूंगा, फिर से बहुत सारे सामान लिया और बोला कल दे दूंगा, ऐसा आपने किया। और फिर आप जब तीसरी बार जाओगे तब तो शॉपकीपर बोलेगा ना कि आपने पहले के तो पैसे दिए नहीं है, तो फिर वही आप फिर से 3rd टाइम चीज़ें लेने आए हो तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। दैट ऑल्सो हैपन टू द शॉपकीपर एंड मुन्नी कन्वर्सेशन ओवर हियर। मुन्नी न्यू दैट ही वॉज इन डेट, मतलब मुन्नी को तो पता ही था कि वो खुद तो कर्ज में है ही। एज एक्सपेक्टेड, यानी कि उसने सोच ही लिया था शायद तो मना ही करेगा, फिर भी चलो पूछ के देखते हैं। द शॉपकीपर रिफ्यूज टू गिव हिम एनीथिंग, यानी कि जो शॉपकीपर था ना उसने उसको कुछ भी देने के लिए मना कर दिया। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट स्काउंडल वुडंट गिव मी एनीथिंग, गो आउट एंड सेल द ड्रमस्टिक फॉर व्हाट दे आर वर्थ। ओके, अभी क्या हुआ, उसने ये सब बातें अपनी वाइफ को बताई। तो फिर उसकी वाइफ ने क्या बोला, देखो पहले इधर उसने बोला कि वो जो स्काउंडल, यानी कि ये स्काउंडल वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? वो शॉपकीपर के लिए। वो जो स्काउंडल था ना उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो फिर उसकी वाइफ बोलती गो आउट, बाहर जाओ और सेल करके आओ ये ड्रमस्टिक, और जितना भी आपको पैसा मिलता है, जितने की भी ये हैं उतने में इसको सेल करके आओ ताकि हमको कुछ पैसे मिल सकें। अंडरस्टूड दिस मच? Moving to the next paragraph, his wife said you are getting no sauce today nor anything else. ना ही आपको आज सॉस मिलेगी ना ही कुछ और। I can't find anything to give you to eat. मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती हूँ खाने के लिए। Take the coat and be gone now. बाहर चले जाओ। और वो रोने लगी। भाई समझो वो मतलब दुख में थी क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे और बेचारे के पास खाने के लिए भी नहीं था। तो उसने बोला जाओ अभी आप चले जाओ, मेरे पास खाने के लिए भी नहीं है।
He knew that if he obeyed her, she would somehow conjure up some food for him in the evening. उसको पता था कि अगर वो बाहर चला जाएगा थोड़ी देर के लिए तो उसकी वाइफ खुद से समझ के कुछ ना कुछ फूड अरेंज कर लेगी इवनिंग तक. ओनली ही मस्ट बी केयरफुल नॉट टू आर्ग्यू एंड इरिटेट हर. बस उसको इतना ध्यान रखना था वो मुन्नी को कि वो इरिटेट या फिर परेशान ना करे उसकी वाइफ को. अनलीजिंग द गोट्स फ्रॉम द ड्रमस्टिक ट्री, मुन्नी स्टार्टेड आउट. यानी कि वो बाहर जाने लगा गोट्स को लेके. ड्राइविंग देम अहेड, आगे लेते गया. He passed through the village with his head bowed in thought. यानी कि विलेज से पास हुआ पर उसका हेड नीचे झुका हुआ. He did not want to look at anyone or be accosted. So accosted meaning is, सो स्टूडेंट्स आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था क्योंकि उसके पास पहले ही पैसे नहीं थे किसी को भी देने के लिए और वो पहले से ही कर्ज में था. राइट, यानी कि उसके पास पहले से ही काफ़ी पैसे लोगों को नहीं दिए थे. अगर दूसरों को देखेगा तो वो लोग तो पैसे मांगेंगे ना, तो वो अपना जो हेड है वो शर्म के मारे नीचे मतलब करता हुआ चल रहा था. I am the poorest fellow in our caste and no wonder that they spurn me, but I won't look at them. And so he passed with his eyes downcast along the edge of the street and people left him also very much alone. यानी कि उसने सोचा कि मेरी कास्ट ही ऐसी है, अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो फिर उसने क्या सोचा चलो नीचे आइस करके ही देख के चलते हैं. और कोई भी पीपल उसको हेल्प नहीं कर रहा था और बेचारा बहुत अकेला था. Commenting only to the extent, there he goes with two great goats. If he slits their throat, he may have more peace of mind. Okay, so this is the line. Then moving ahead, he urged the goat until they met along to the foot of the horse statue on the edge of the village. He sat on the pedestal for the rest of the day. यानी कि उसने गोट्स को छोड़ा, चलो अभी आप अपना इधर ग्रेस करो. जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वो ग्रेस करती हैं गोट्स किधर, वो मतलब जो वो है मुन्नी, वो पेडेस्टल पे बैठ जाता है हॉर्स के और देखता है अपनी गोट्स को. तब तक अपनी उसकी जो गोट्स हैं वो आजू बाजू ग्रेस करती है. राइट, वही बताया गया है. The pedestal of the statue was broad enough for him to move around as the sun travelled up and westward, or he could also crouch under the belly of the horse for shade. यानी कि जब जो सन ऊपर आ जाता था, मतलब समझो आफ्टरनून का टाइम हो या मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो, जब भी का भी टाइम हो, पर वो इतना मतलब था कि वो जो था ना स्टैचू, उसके अंदर हॉर्स के स्टैचू के बैली के अंदर भी चला जाता था शेड लेने के लिए. अभी इधर हॉर्स का पूरा मतलब आप बोल सकते हो डिस्क्रिप्शन आया है. द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज, यानी कि काफ़ी अच्छी साइज़ का था. मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, यानी कि क्ले से बना हुआ था. बेक्ड, बर्न्ड एंड ब्राइटली कलर्ड विथ रियर्ड इट्स हेड प्राउडली, यानी कि ये सब चीज़ें बर्न करके ब्राइटली कलर्ड करके वगैरह बनाया था. Prancing its forelegs in the air and flourishing its tail in loop beside the horse to the warrior with scent mustaches. So हॉर्स के पीछे एक वॉरियर जैसा खड़ा था जो माउस्टेज के साथ था, यानी कि मूंछों के साथ. बल्जिंग आइज, उसकी आइज भी अच्छी थी. एक्वेलाइन नोज था उसका. नन इन द विलेज रिमेंबर्ड द स्प्लेंडर ऑफ द हॉर्स नॉट नोटिस्ड इट्स एक्सिस्टेंस. कोई भी विलेज में याद नहीं करता, नहीं वो हॉर्स को नोटिस करता है. सब लोग उसकी एक्सिस्टेंस को ऑलमोस्ट भूल गए. बट जो मुनी, इवन मुनी हु स्पेंड ऑल इट्स वेकिंग आवर्स ऑल इट्स फूड नेवर बॉर्डर्ड टू लुक अप. जो पूरी देर मुन्नी उधर बैठा मतलब रहता है और अपनी गोट्स को देखता है, कभी भी ऊपर देखता नहीं है हॉर्स की तरफ. सो नाउ स्टार्टेड द स्टोरी. Munni sat at the foot of the statue watching his two goats graze when he noticed a new sort of vehicle coming down at full speed. यानी कि जो मुन्नी था वो बैठा था फुट ऑफ द स्टैचू के नियर, यानी कि स्टैचू के फुट के इधर, और अपनी गोट्स को देख रहा था जब वो ग्रेस कर रही थी. फिर अचानक उसने नोटिस किया कि एक अच्छा सा व्हीकल आ रहा था उसके साइड पे, बट वो फुल स्पीड में था. इट लुक्ड बोथ लाइक अ मोटर कार एंड अ बस. उसको वो मोटर कार भी लगी और बस भी लगी. While he observed the yellow vehicle coming down, जब वो देख रहा था वो येलो व्हीकल उसके पास आ रहा था, he was wondering how to describe it later when he spurred and stopped in front him.
यानी कि उसके सामने जब वो आया ना वो डर गया. अब मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूँ. रेड फेस्ड फॉरेनर हु हैड बीन ड्राइविंग इट गॉन डाउन एंड वेंट राउंड स्टॉपिंग लुकिंग एंड पॉकिंग अंडर द व्हीकल. यानी कि एक फॉरेनर उसमें से उतरा और आजू बाजू देखने लगा व्हीकल के. देन ही स्ट्रेटन हिमसेल्फ अप, लुक एट द डैशबोर्ड, स्टेयर्ड इन द मुनीज डायरेक्शन एंड अप्रोच हिम. तो फिर उसको बताने लगा आप इधर डैशबोर्ड के उधर देखो मुन्नी को. एक्सक्यूज मी, इज देयर अ गैस स्टेशन नियर बाय और डू आई हैव टू वेट अंटिल अनदर कार कम्स. आपको पता है गैस स्टेशन इधर आजू बाजू में है. वो मुन्नी से पूछता है. कौन? फॉरेनर. ही सडनली लुक अप एट द क्ले हाउस एंड क्राइड मार्वेलियस.